हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश सर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी साइंस की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों से, धान से, बाजरा से या मूंगफली से? तो हरित वाली रोग जो है बाजरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जैसे कि आप जानते हैं पेनिसिलिन था, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं मेंडल। आप जानते हैं उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं आप लोग। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक या ज्वलनशीलता पैदा होती है? तो आप जानते हैं भाप, जिसकी गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होने के कारण भाप सबसे ज़्यादा ज्वलन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया या किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। इसे हम डार्विनवाद के भी नाम से भी जानते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते या नहीं हो पाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते? क्या शुक्राणु मर जाते हैं? दूसरा है निषेचित शंकु नहीं बनता है। अगला है कि निषेचित झिल्ली बन जाती है, या फिर अंड में विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कि निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तब तक उसमें निषेचित झिल्ली बन चुकी होती है या बन जाती है। इसीलिए अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। अगला 7वां क्वेश्चन है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। किसी बोट या जहाज़ में जब हम समय मापते हैं, उसके लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर। जहाज़ों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? जैसे कि जब वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई पर जब आकाश को देखते हैं, या अंतरिक्ष से भी जब आकाश को देखा जाता है, तो उसका रंग कैसे दिखाई देता है? उसका रंग हमेशा आपको काला दिखाई देगा। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों को सबसे अधिक कीट की कौन सी अवस्था पहुंचाती है? कैटरपिलर जो कि प्यूपा के बाद आती है, यह है फसलों को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है, क्योंकि इस स्टेज पर कीट जो है पत्तियों को काट देते हैं, कुतर देते हैं, जिससे फसलों में बहुत अधिक नुकसान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया अपना वर्क करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य है जो रुक जाएगा? तो पहला है कि भोजन का अवकरण, दूसरा भोजन का ऑक्सीकरण, या फिर भोजन का पाचन, या फोर्थ है भोजन का अवशोषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, 1-2 बार पढ़ने से यह क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा कि डायनासोर मेसोजोइक युग के सरीसृप कहे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोइक युग। मनुष्यों में श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्यों में श्वसन दर जो होती है 17 से 19 प्रति मिनट। मतलब प्रति मिनट आदमी श्वसन दर 17 से 19 बार लेता है और छोड़ता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन या हिंदी में यसद लेपन भी कहा जाता है। इसे ऑप्शन में आपको यह भी दे सकता है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4.2 ईयर, 4.2 वर्ष लगते हैं सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी के निकटतम तारे को प्रकाश से पृथ्वी तक आने में। अगला है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किसके कारण संक्रमण के कारण होता है? खसरा होता है विषाणु, खसरा जो है विषाणु संक्रमण के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। 16 नंबर 16 क्वेश्चन आपका कि डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाया जाने वाला महागुणसूत्र क्या कहलाता है? डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में जो महागुणसूत्र पाया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपको साइंस के, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल जो है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड भी है, एक क्रेब्स चक्र में भी अंतिम उत्पाद होता है। फिर ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें अंतिम एसिड होता है पायरुविक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया एक क्या है? चिकनगुनिया एक रोगजनक जन्य रोग है। चिकनगुनिया एक रोगजनक जन्य रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, शिशु के रोगों का अध्ययन करना पीडियाट्रिक्स कहलाता है। ईसीजी, ईसीजी के बारे में आपने सुना ही होगा। ईसीजी को किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? पहले बता दूं मैं आपको, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है ईसीजी का फुल फॉर्म, और यह हृदय के रोग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग। मनुष्यों के लिए सूर्य की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो मनुष्यों के लिए सूर्य की सहन सीमा आपने भी पढ़ा होगा, ये पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कि मनुष्यों के लिए सूर्य की सहन सीमा 85 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है क्या कहलाता है? जिसे हम फ्लुक्विनोज कहते हैं। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है जिसे फ्लुक्विनोज कहते हैं। जैसे ये तो केमिस्ट्री है। अगर बायोलॉजी में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसमें भी अलग आंसर होता है। थ्राम्बोप्लास्टिन और राइबोफ्लोविन, ये सब ब्लड का थक्का बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में कि मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक होता है। ठीक है। और वातावरण को गर्म करने के लिए सबसे जिम्मेदार जो होता है उसे CO2, वातावरण या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आने है यह क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिला होगा क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, मतलब वाटर -5H2। तो यह है तूतिया का रासायनिक सूत्र, केमिकल कंपोजिशन। अगला क्वेश्चन है कि केंचुआ किसानों को किस प्रकार का लाभ पहुंचाता है? आप जानते हैं कि केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और यह भूमि को पोली करता है, यह भूमि में छेद करता है। और लाभ कैसे पहुंचाएगा? भूमि में छेद करेगा, उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बाकी खनिज और मिनरल्स तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। एंडोल एस्टिक एसिड का अन्य नाम क्या है? एंडोल एस्टिक एसिड का अन्य नाम क्या होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है एंडोल एस्टिक एसिड का अन्य नाम होता है। शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम, यह शुद्ध तत्व कहा जाता है। यह है क्वेश्चन वर्ग 2
के एग्ज़ाम में पूछा जो है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के एग्ज़ाम में आया था कि शुद्ध तत्व कौन सा होता है, तो सोडियम। फिर है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि कहा जाता है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी डाला गया इसमें कि बग, कंप्यूटर अशुद्धि को कहा जाता है बग। आप जानते हैं कंप्यूटर में अशुद्धि को जांचना बग कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, या किस शब्द से हुई थी, तो यह ग्रीक शब्द से हुई थी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि या वाहिनी है, कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, मतलब जो वाहिनी नहीं होती है, वाहिनी विहीन होती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है यह वाहिनी विहीन होती है। तो ये थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही मिक्स क्वेश्चन थे, 31 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।